बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह की तेज़ तरीन सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। इस तेज़ तरीन सेंचुरी में उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जो है वो पिटाई भी की है और काफ़ी सारे लोगों को सज़ा और जज़ा भी दी है। उनकी डोमेन में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें ज़िला लोधरा, ज़िला खानेवाल और ज़िला विहाड़ी है। इनकी DPOs की कारकर्दगी डिस्कस हुई, यहाँ पर जो क्राइम रेट है वो डिस्कस हुआ, आम साइलिन के लिए जो सहूलतें थी वो दस्तयाब हुई या उन पर कितना काम हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। मंशियात की रोकथाम के हवाले से इन्होंने किया कि उस पर बात करेंगे। झूठे मुकदमात, करप्शन, रिश्वत सतानी, हीनियस क्राइम जो हैं इंतहाई ख़तरनाक किस्म के, वो इन्होंने खुद सुने। मेरिट पर FIR की फ्री ऑफ कास्ट यकीनी, रजिस्ट्रेशन यकीनी, और इसके साथ दीगर जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है वो और आवाम का जो एक एतमाद था वो पंजाब पुलिस और मुल्तान रीजन में किस तरह बहाल हुआ, हम उस पर बात करेंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह काफ़ी अरसे के बाद RPO मुल्तान तैनात हुए और अहलियान मुल्तान में खुशी की लहर दौड़ गई कि काफ़ी अरसे के बाद सुल्तान आज़म तैमूरी साहब के बाद ये दूसरे RPO हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए अपनी अनथक मेहनत की, कोशिशें की और जो सज़ा का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो निज़ाम था अंदरूनी सज़ाओं का, उसको बड़ा जो है वो सख्त किया, जिसका बराह रास्त जो असर है वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर पड़ा। उसमें हुआ क्या कि जब खुर्रम अली शाह ने चार्ज लिया तो खुर्रम अली शाह साहब की सबसे पहले जो थी प्रायोरिटी वो ये था कि करप्शन का खात्मा, इज़्ज़त नफ्स की बहाली, आने वाले साइलिन की फ्री ऑफ कास्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। बाज़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ भी सही, उसका फॉलोअप भी हुआ, लेकिन जब सज़ा जज़ा का टाइम आया तो RPO मुल्तान के दफ्तर में जब अर्दल रूम रखता था, उस अर्दल रूम में जितने लोग पेश होते थे सज़ा जज़ा के लिए, तो उन्होंने डिसमिस फ्राम सर्विस मिनिमम क्राइटेरिया रखा जो इस इलाके के लिए बड़ा बेहतरीन था। और कम से कम जो सज़ाएँ हैं, अगर फौरी सी भी थोड़ी सी भी अगर बात उनके नोटिस में आई है तो उनको फ़ौरन सस्पेंड किया है, उनको सज़ाएं दी हैं, और जिसको महसूस किया है कि ये रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी में जो है वो रुकावट है, उसको फौरी तौर पर जो है वो डिसमिस फ्राम सर्विस किया है। इस इलाके के जो लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ताई अपने लिए अपने जिम्मेदारी समझते हुए RPO मुल्तान के इस इकदाम को जो है वो सराहें। ना सिर्फ सराहें, जहाँ आपको पुलिस में काली भेड़ें नजर आए, रिश्वत मांगे, तो हजूर आपका भी कोई फ़र्ज़ बनता है आम पाकिस्तानी शहरियों का कि RPO मुल्तान के फ़ौरन नोटिस में दें, उनके सोशल मीडिया पे फेसबुक अकाउंट्स हैं उन पर नोटिस दें, उनके PRO के नंबर्स हैं उनके साथ शेयर करें, DPOs के साथ शेयर करें। DPOs को हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जाकर वार्निंग दी। DPOs की जो कारकर्दगी है लोधरा, खानेवाल और विहाड़ी में, वो भी RPO तक पहुंचती थी कि कौन सा DPO कितने पैसे लेता है और कौन सा DPO ईमानदारी पे काम कर रहा है। लोग कानून नाफिज करने वाली सारी एजेंसियां भी हैं। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है खुर्रम अली शाह साहब की वो ये है कि इनके तैनात होने के बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को इन पर फ़ख्र भी है और पूरा पाकिस्तान ये समझता है, ये जांचता है और इस बात पर बाजिद है कि खुर्रम अली शाह ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है, करप्ट नहीं है, किसी की गैर कानूनी सिफारिश भी नहीं मानते। बड़े थिंक टैंक समझे जाते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, और पुलिस इस्लाहात के हवाले से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इनसे डिस्कस की जाती हैं। पुलिस इस्लाहात तो ना आ सकी, लेकिन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो इन्होंने जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया है और उसमें सज़ा जज़ा भी दी हैं। अब ग्रास रूट लेवल पर ऐसा हुआ कि जहां इन्होंने RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली ने विजिट किए, वहां पर जो लोकल जो साइलिन हैं जिनके मुकदमात हैं, जिन पे कत्ल, इक़दाम कत्ल 9C और जो डकैती के जो मुकदमात हैं 382, 392, 420, 468, ये जितने झूठे मुकदमात ये पुलिस ने दर्ज किए, इनके जो मुद्दई हैं या मुल्ज़िमान यकीनन पेश हुए होंगे कि जनाब हमारे ऊपर झूठी FIRs हैं। तो खुर्रम अली शाह ने मौके पर उनकी बात सुनी, तसल्ली से मौके पर अहकामात जारी किए, उनको सजाएं दी। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो RPO बराह रास्त पब्लिक में जाकर उनकी बात सुनता है और उनको इस बात का अंदाज़ा है, क्योंकि वो DPO लोधरा रह चुके हैं, जनूबी पंजाब के खित्ते से वाकिफ़ हैं, यहाँ का जो इलाकाई कल्चर है, नियाम पंचायत, देरादारी सिस्टम और ये जो सरदारी निज़ाम है, इसको बाखूबी जानते हैं कि उन्हें पता होता है कि जो तफ्तीशी IO मेरे सामने खड़ा हुआ है ये झूठ बोल रहा है और झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। जिसके जूते नहीं है, पाँव में जो उसने जो चप्पल पहनी है वो फटी हुई है, सर पे जो साफा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि ये जो है वो सच्चा है। और इन्होंने जब इस तरह का जो इक़दामात बढ़ाया, इसको आगे चलाया, तो झूठे मुकदमात का जो इंदराज है वो रुक गया। सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है मुल्तान रीजन में वो ये है कि पुलिस का जो रवैया है, जो बिहेवियर है वो तब्दील हो गया है। अब आम साइलिन के साथ जो है वो बिहेवियर उनका बड़ा बेहतरीन हो गया है। रिश्वत जहाँ 100 रुपये ली जाती थी वो जनाब अब 50 रुपये पे आ गई है। 50% जो रिश्वत है वो ख़त्म हो गई है। इसका जो बरह रास्त क्रेडिट है वो RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह को जाता है, जिन्होंने अपनी मेहनत से ये इक़दामात जो हैं वो करवाए हैं। उनका जो डर है, खौफ है, वो SHOs पर है। झूठे मुकदमात रुक गए हैं, DPOs जो हैं वो सही काम करना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है आम पाकिस्तानी शहरियों की, वो ये है कि अगर आपसे पुलिस पैसे तलब करती है, आपको तंग करती है, तो आप भी हजूर अपना ख्याल कीजिए। ओपन डोर पॉलिसी उनकी आम है। मेरिट पर जो है
सजा जजा जो है वो जारी है, करप्शन में नुमाया कमी आई है। उसके साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को वो प्रमोट कर रहे हैं, पुलिस का रवैया बेहतर कर रहे हैं और पुलिस स्टेशन के सरप्राइज विजिट कर रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर चीज़ों में हीनियस क्राइम था, पेट्रोलिंग थी, कमांड एंड कंट्रोल था और उनका जो रवैया था वो था। सबसे जो बड़ी बात उन्होंने की यहाँ पर DPOs को सख्ती से कि 9C की जो मंशियात फरोशी की झूठी FIRs हैं वो दी जाती हैं। इसका जो है वो FIRs होना या ना होना ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि जो मंशियात की रोकथाम है वो रोकी जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग को, सिविल सोसाइटी को साथ मिलाकर, अंजुमन ताजरान को साथ मिलाकर क्राइम को रोका जाए, बिहेवियर दुरुस्त किया जाए, पुलिस का ओवरऑल निज़ाम दुरुस्त किया जाए। तो इनकी जो 100 दिन की जो सेंचुरी है वो कंप्लीट हुई। इसमें इन्होंने चौके छक्के भी लगाए, कईयों को रन आउट भी किया। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें जो काफ़ी सारे इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, इनको डिसमिस नाम सर्विस किया जिसके वो मुस्तहिक थे। ये जो काली भेड़े हैं इनका जो जब तक इस तरह का एहतसाब नहीं होगा, इस तरह का जब हालात नहीं होंगे, इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि जब डिलीवर नहीं कर सके 3 साल PTI की हुकूमत, तो रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह रोल मॉडल है हुकूमत के लिए भी और दीगर PSP ऑफिसर्स के लिए भी। वो भी अपनी रीजन में इस तरह का जो मोटो है, इस तरह का जो लोगो है, इसका विज़न का, वो अपनाकर उनको जो इंसाफ है वो मुहैया करवा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह हर डिवीज़न में अवेलेबल हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या गिलगित बल्तिस्तान समेत बलोचिस्तान, ताकि जो रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है वो यकीनी बनाई जा सके। ऐसा ना हो कि ये जो सिलसिला एक चल पड़ा है बेहतरी का, इसको जो है वो रोक दिया जाए और फिर वही जो करप्शन है वो अरूज पे चली जाए। DPOs जो हैं वो मकामी जो MP MNAs हैं उनके प्रेशर में आकर इनलीगली काम करें, झूठी FIRs का इंदराज बनाए, यकीनी बनवाएं। ऐसा नहीं हो। DPOs पढ़े लिखे लोग हैं, हजूर आपकी तरफ हर डिस्ट्रिक्ट की नज़रें होती हैं, आप पढ़ लिख कर आते हैं, मुकाबले का इम्तिहान देते हैं, तो आप हजूर ख्याल कीजिए, हुकूमत डिलीवर करना चाहती है, आपने उसको अमली जामा पहनाना है, तो आम साइलिन के लिए आप जो है वो आसानियाँ पैदा करें। अगर कोई आपसे रिश्वत तलब करता है, आप हमें कमेंट्स में हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये RPO का दफ्तर मुल्तान है, अगर आपको कोई तंग करता है तो RPO मुल्तान सैयद खुर्रम अली शाह साहब का जो ऑफिस है, आप वहाँ जाकर, उनका जो दरवाज़ा है वो 24 घंटे अवाम के लिए खुला है, आप वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और अपना जो इंसाफ है वो ले सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।